नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप, झारखंड की बदहाली के लिए हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के नियोजन को लेकर गंभीर है राज्य सरकार। पलामू की एक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50,000 का अर्थदंड भी लगाया। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्र सरकार ने देवघर के रिखिया गांव को श्रेष्ठ धार्मिक पर्यटन गांव का दिया पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज हजारीबाग पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। हम लोग ने पूरा झारखंड प्रदेश ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था। 2 तारीख ये यात्रा का समापन होगा। ये समापन समावेश में प्रधानमंत्री जी हमारा बीच उपस्थित होगा। 3 या 4 तारीख सुबह हमारा मैनिफेस्टो का की पॉइंट हम लोग जारी भी कर दूंगा और साथ साथ में हमारा चुनाव कमेटी का बैठक भी शुरू हो जाएगा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मुलाकात को झारखंड विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। झारखंड का निर्वाचन में भी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन माननीय रघुवर दास को मिलने का और झारखंड चुनाव का बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल जी को कुछ व्यक्तिगत काम से मिलने के लिए आया हूँ। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में पार्टी की परिवर्तन रैली के समापन समारोह को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। इससे पहले लातेहार में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के किसानों की भी चिंता है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द केंद्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक टीम झारखंड भेजेगी जो यहां खेती की संपूर्ण संभावनाओं पर विचार करेगी। श्री चौहान ने राज्य की बदहाली के लिए हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस JMM ने जैसी सरकार चलाई है, पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया इसलिए कि उस पैसे से यहाँ ढंग से विकास किया जाए, उसका भी उपयोग कहीं दिखाई नहीं देता। लैंड ऑर्डर कहीं है नहीं, कानून और व्यवस्था की स्थिति कहीं बची नहीं है। गठबंधन के लोग खुल के लूट रहे झारखंड को और जनता बुरी तरह से परेशान है। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए यहाँ सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इधर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। परिवर्तन इसलिए कि जब JMM कांग्रेस आई है, इनके पास एक जादू है। वो जादू यह है कि बालू को सोना बना देता है। इतना बड़ा काम भाई, बालू गायब हो जाता है। बंबई के व्यापारियों को आप बालू बेच देते हो। बालू नहीं, शौचालय नहीं, बालू नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं, बालू नहीं, सड़क नहीं। उधर जामताड़ा जिले में भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र के सांसद लॉकेट चटर्जी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इंडी गठबंधन का सरकार का जो तुष्टीकरण का राजनीति है, इसको हमारा जो झारखंड का आदिवासी लोग है इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से जो घुसपैठियों यहाँ पे आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन सरकार ने तो जमीन दे रहे हैं। भाजपा ने JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने एक बार फिर नौकरी बेचने का काम किया है।
ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बाहर नहीं आती और लगातार जिन बच्चों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया, जिन्होंने इस सरकार की गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही, उनको डराने का काम किया जा रहा है। अगर इन छात्रों में किसी का भी बाल बांका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी आप खुद होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ युवाओं को नौकरी दे रही है। रांची में आज विभिन्न विभागों के लिए नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि विपक्ष राज्य के युवाओं को गुमराह कर रहा है। अभी एक एग्जाम हुए हैं जेएसएससी के माध्यम से, उस पे किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है। अभी उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हुई, दर्जन भर से अधिक नौजवान इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और इसके लिए तो हमने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और हमने कहा है कि इसके तह तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल ना सके, दौड़ ना सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस HC शर्मा की अदालत में छवि रंजन की बेल पर सुनवाई हुई। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। रांची ईडी के स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट भी उन्हें पहले ही जमानत देने से इनकार कर चुका है। पलामू की एक अदालत ने 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी राजेंद्र चौधरी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड के देवघर स्थित रिखिया गांव को श्रेष्ठ धार्मिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की पर्यटन निदेशक अंजलि यादव ने इस पर खुशी जाहिर की है। आज के दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा रिखिया गांव जो देवघर का एक गांव है उसको बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म का अवार्ड आज दिया जा रहा है हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का और बहुत ही अच्छा दिन है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने मैक्लुस्कीगंज में वर्ल्ड टूरिज्म के लिए अवार्ड लिया था और इस बार हम लोगों ने रिखिया के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए अवार्ड लिया। तो लगातार झारखंड की कोशिश करी जा रही है कि हम लोग पॉपुलराइज करें अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें और लोगों तक बेटर सुविधाएं पहुंचा सकें। इधर झारखंड पर्यटन विभाग और झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से आज रांची के ऑड्रे हाउस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने की पहल की गई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कोडरमा जिले में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज इसके तहत समाहरणालय परिसर में साफ सफाई की गई। जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव और डीडीसी ऋतुराज की अगुवाई में समाहरणालय परिसर के अलावे इसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई करते हुए कचरों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज झारखंड ने दिल्ली को 4 के मुकाबले 6 गोल से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस मैच में आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। इस मैच में हॉकी झारखंड के सुजीत किरकिट्टा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप, झारखंड की बदहाली के लिए हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के नियोजन को लेकर गंभीर है राज्य सरकार। पलामू की एक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50,000 का अर्थदंड भी लगाया। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्र सरकार ने देवघर के रिखिया गांव को श्रेष्ठ धार्मिक पर्यटन गांव का दिया पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।